श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो प्रिय साथियों, आज हमारी कक्षा का विषय है कि जाने आपका पति कैसा होगा। अक्सर महिलाएं जानना चाहती हैं कि जब उनकी शादी होगी तो उनके होने वाले पति कैसे होंगे। बड़े धनवान होंगे, सामान्य होंगे, बड़ी गुस्से वाले होंगे या रोमांटिक होंगे। तो चलिए आज इस राज को हम खोल देते हैं और बताते हैं महिलाओं की किस्मत क्या कहती है। आपका होने वाला पति के सितारों के हिसाब से कैसा हो सकता है। यह वीडियो बहुत खास रहने वाला है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। साथ ही भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो प्रिय साथियों, पति के स्वभाव का ग्रह चक्र क्या है। अगर ऐसा पति मिल जाए जिसका स्वभाव अच्छा नहीं होने वाला है तो क्या उपाय करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या वाकई में पति के स्वभाव को और पति के करियर को स्त्री की कुंडली कंट्रोल करती है। क्या वाकई में किसी महिला की कुंडली से उसके पति की स्वभाव और उसकी पति के करियर के बारे में जान सकते हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। स्त्री के कुंडली का जो 7वें खाना है न, सप्तम भाव है, बड़ा महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि पति के बारे में। और दूसरा जो महिला का बृहस्पति है, ये बतलाता है कि पति पत्नी का आपसी कनेक्शन कैसा होगा। दोनों के बीच में रुखापन रहेगा, प्रेम रहेगा, झगड़े रहेंगे, रोमांस रहेंगे। कौन सा पार्ट यहाँ लीड करेगा, ये महिलाएं की कुंडली का बृहस्पति बताता है भाई। इसके अलावा शुक्र से हम पति का स्वभाव और पति का कैरियर जान सकते हैं। महिला की कुंडली में जो वेनस हैं, शुक्र हैं। वैसे तो शुक्र पारिवारिक जीवन का मालिक है, मगर किसी महिला के कुंडली का जो शुक्र है ये बताता है कि महिला के पति का स्वभाव कैसा होगा और महिला के पति का कैरियर कैसा रहेगा। दोनों बातें जान सकते हैं। राशियों के आधार पर भी काफ़ी हद तक आपके पति की जानकारी मिल सकती है कि आपका होने वाले पति कैसा होगा, आपके होने वाले पति की विशेषताएं क्या होंगी। इन बातों को भी आपको राशियों के आधार पर हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं। पहला सवाल, कब साधारण नौकरी या साधारण जीवन वाला पति मिलता है। पति ठीक है, हैंड टू माउथ है, नौकरी करता है, ज़िंदगी आराम से चलती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बड़ा बिग शॉट है, बड़ा हाई फाई हो। साधारण जीवन, साधारण पति, साधारण लाइफ स्टाइल होता है। कब ऐसा पति मिलता है? बृहस्पति या मंगल प्रधान और महिला हैं, धनु लग्न है, धनु राशि हैं, मीन लग्न है, मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न है। तो ऐसी दशा को लोगों को जो पति होते हैं वो आमतौर पर साधारण होते हैं। वृष, कन्या, मकर, मेष, सिंह और धनु, इन महिलाओं के जो पति होते हैं ये आमतौर पर ठीक ठाक नौकरी करते हैं या कुल मिलाकर मिला जुला कर ठीक ठाक एवरेज व्यापार करते हैं और सत व्यापार में रहते हैं। अगर महिलाओं के हाथों की उंगलियां लंबी हो और पतली हो तो उनके पति के साधारण नौकरी करने की संभावना ज़्यादा होती है। कभी कभी ऐसा होता है महिला साधारण परिवार की है लेकिन किसी ऐसे परिवार में पहुंच जाती है जहां उसके पति का बड़ा कैरियर है, बड़ा व्यवसाय है, पति का बड़ा नाम है। ऐसा कब होता है?
जब बड़े व्यवसाय वाला पति मिलता है, चंद्रमा शुक्र या बुध प्रधान महिलाओं को बड़ी उन्नति वाला पति मिलता है। जिन महिलाओं की कुंडली में चंद्रमा डोमिनेट करता है, न लीड करता है, या शुक्र लीड करता है या बुध लीड करता है, ऐसी महिलाओं को शादी होने के साथ ही उनके पति एकदम से तरक्की करना शुरू कर देते हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की जो बालिकाएं हैं उनके पति आमतौर पर बड़े नाम वाले होते हैं, और यकीन मानिए अगर शादी के समय साधारण हैं तो शादी के बाद बड़े नाम वाले बन जाते हैं। ये संभावना भी होती है जिन महिलाओं के हाथ में भाग्य रेखा जो बीच में आती है अगर लंबी हो काफ़ी, या पहले उंगली के नीचे का जो इलाका है बृहस्पति का जो पर्वत है अगर उस पर क्रॉस हो, ऐसे लोगों को बड़े व्यवसाय या बड़े पद का पति मिलता है। बृहस्पति पर क्रॉस हो तो पति बिग शॉट होता है, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि महिला के भाग्य से भी शादी तो साधारण हुई लेकिन हाथ में चिन्ह बहुत अच्छे हैं, रेखाएं बड़ी अच्छी हैं, ग्रह बड़े अच्छे हैं, तो ऐसे महिलाओं के साथ शादी करने के बाद उनके पति भले ही साधारण रहें हों लेकिन शादी के बाद बिग शॉट हो जाते हैं। अब आते हैं स्वभाव वाले बात पे। कब ऐसा होता है कि पति शांत स्वभाव का होता है। कुछ पति ऐसे होते हैं कि पत्नियां उनकी दिन भर भी कुछ बोलती रहे उनको कान में जूं नहीं रेंगती, ये चुपचाप सुनते रहते हैं, शांत रहते हैं, भोलेनाथ की तरह। कम ऐसा होता है स्त्री के कुंडली में शुक्र और चंद्रमा अगर बेहतर हो तो पति शांत स्वभाव का होता है। आमतौर पर वृष, कन्या, मकर इन राशि वाले के जो पति होते हैं वो ज़्यादातर शांत स्वभाव के होते हैं। जिन महिलाओं की हथेली साफ रंग की होती है और रेखाओं का जाल नहीं होता, ऐसी महिलाओं के पति भी ज़्यादातर शांत स्वभाव के दिखाई देते हैं। जिन महिलाओं का अंगूठा सुंदर है, लंबा है, पतला है, ऐसे महिलाओं के पति भी शांत स्वभाव के होते हैं। कुछ पति तो ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ही गर्मी सवार रहती है, बड़े उग्र होते हैं। कम ऐसा होता है पति उग्र स्वभाव का होता है, गुस्सैल होता है। इसके सिस्टम्स क्या हैं? अगर स्त्री के कुंडली में शुक्र या सूर्य दोनों में से कोई एक पापक हो या पाप ग्रह का प्रभाव में हो तो पति देव जो होते हैं बड़े गुस्सैल होते हैं। आमतौर पर मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला और कुंभ इन राशियों की जो लड़कियां होती हैं इनके पति देव सुनाने वाले होते हैं। लड़कियां एक कहेगी और चार सुनाएंगे। जिन महिलाओं का अंगूठा छोटा होता है या बेहतर नहीं होता, सुंदर नहीं होता और महिलाओं के पति भी क्रोधी होते हैं, ये तो हुआ उनके लिए आपके स्वभाव के लिए कि आपके पति देव का स्वभाव कैसा होगा। मान लिया कि आपके पति का स्वभाव ही ठीक नहीं है, शादी के पहले अगर समझते तो कुछ उपाय करते, लेकिन अगर शादी हो गई है और आपका पति का स्वभाव अच्छा नहीं है तो क्या आप उपाय किए जाएं कि आपके पति का स्वभाव अच्छा हो जाए। अगर आपके पति का स्वभाव अच्छा नहीं है जिससे वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो क्या उपाय करेंगे? सबसे पहले आदतों को सुधार लीजिए। केवल पुरुषों की ही आदत खराब हो यह जरूरी नहीं है। रोज़ सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। अगर गायत्री मंत्र का जाप सुबह शाम दोनों समय करें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो सुबह सुबह तो जपिए ही। काले रंग से पति और पत्नी दोनों को परहेज करना चाहिए।
अपने बेडरूम में हल्की सुगंध की प्रयोग करते रहिए, वो बहुत अच्छा होगा। पति पत्नी दोनों को ही शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला गले में धारण करना चाहिए। अगर आपके पति नहीं पहनते हैं तो ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, खुद के गले में स्फटिक की माला पहनिएगा, उससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो प्रिय साथियों, आज मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।